Hakeem Munacifalis, this is Cineferic Man, and मैं अभी देख के आया केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग एंड आई हैव सम थिंग्स टू से. घर जाकर के रिव्यू रिकॉर्ड करता हूँ एंड आई विल सी यू देयर. अब ठीक है. ओके. अगर इस मूवी के बारे में बात करना शुरू करूँ तो फिर इसमें बात करने के लिए काफ़ी कुछ है, इवन फॉर सिनेफाइल्स, इवन फॉर द मास ऑडियंस. बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्चुअली एक मिनट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग एल्स. एक्चुअली मेरी दाढ़ी बहुत ज़्यादा खराब नहीं लग रही है? खराब तो लग रही है यार. मुझे शेव कर लेना चाहिए एक्चुअली. अब शेव के लिए ट्रांजिशन आएगा. काम क्यों नहीं किया ये? अबे एडिटर चल ना. अब ठीक है. तो अगर इस मूवी के बारे में बात करना मैं शुरू करूँ तो फिर स्टोरी इसका सबसे मेजर पार्ट है. इसकी स्टोरी एक ऐसे इवेंट पे बेस्ड है जो कि हमारा देश अगले 10 साल 100 साल तक आसानी से तो भूल नहीं सकता. अगर अभी भी आप उस जगह पे जाओ तो फिर आपको वो गन मार्क्स, ब्लड स्टेन्स और कुछ लोगों को तो वहाँ पे जो लोग मर गए थे उन लोगों की चीखें भी सुनाई देती हैं, जो कि एक काफ़ी डिस्टर्बिंग इवेंट था हम सबके लिए. इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो फिर हाँ, वो काफ़ी सही तरीके से पोर्ट्रेड है, क्योंकि ये मूवी जो है ये प्राइमरीली ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर पे फोकस करती है. अब इसी पे एक सिमिलर मूवी है, सिमिलर भी नहीं मतलब एक दूसरी साइड की स्टोरी है जो कि सरदार उधम है. उसके अंदर जैसे माइकल ओडवायर के कैरेक्टर को फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है साइकोलॉजिकली, वैसे ही इस मूवी के अंदर जनरल रेजिनाल्ड डायर को फर्दर ब्रेक डाउन किया है, जो कि आई फील हाँ कुछ नया देखा हम लोगों ने, क्योंकि जलियांवाला बाग पे मल्टीपल मूवीज बन चुकी हैं बट कहीं पर भी मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि उनके माइंडसेट को शोकेस किया हो. इफ़ यू आर अबाउट टू ऑर्डर अ मैसेकर और यू आर अबाउट टू फायर इन अ लार्ज क्राउड, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कुछ तो माइंडसेट रहा होगा वो ऑर्डर देते वक्त कि आई हेट देम या फिर आई एम डूइंग दिस फॉर माई ड्यूटी, आई एब्सोल्युटली हैव हेट फॉर देम, या फिर why are these people here, या फिर whatever reason, whatever that might be. ये एक मूवी है जो कि उसको शोकेस करने की कोशिश करती है, उस माइंडसेट को शोकेस करने की कोशिश करती है. क्योंकि ऑनेस्टली अगर मेरे पे ऐसी टाइप की कोई स्क्रिप्ट आई होती तो फिर मैं भी उसे ऐसे ही ट्रीट करता, बट मैं छोटे मोटे कुछ चेंजेस करता. फॉर एग्जाम्पल इस मूवी के अंदर आर माधवन के कैरेक्टर को थोड़े डार्क शेड्स दिए गए हैं जिससे वो कैरेक्टर थोड़ा विलेनस लगे, जो कि आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि ऐसा क्यों किया गया होगा एंड आई कम्प्लीटली गेट इट. बट मैं अगर होता तो फिर मैं उस कैरेक्टर को थोड़ा ह्यूमन टच देता, लाइक थोड़ा उसको ग्रे कैरेक्टर बनाता है, नॉट अ कम्प्लीटली बैड कैरेक्टर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट पर्सन इज अनदर ह्यूमन. वो एक इंसान ही तो है. हमें इस बात का अंदाज़ा तब लगता है जब मूवी की सारी चीज़ें हो जाती हैं, द न्यूज़ इज आउट एंड दैट वाज अ स्पॉइलर, बट किसको फर्क पड़ता है, राइट? किसको फर्क पड़ता है? तो आई फील आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी एंड अगर आप एक पर्टिकुलर सागा फॉलो कर रहे हो तो फिर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को आफ्टर सरदार उधम देखें, क्योंकि सरदार उधम के अंदर जिस तरीके से जलियांवाला बाग मैसेकर दिखाया गया है, आई कंसिडर इट more superior, cinematically superior.
और वो ज़्यादा थ्रेटनिंग फील होता है। इस मूवी के अंदर भी जलियांवाला बाग सीन दिखा रखा है एंड इट इज ट्राइंग टू अचीव द सेम इंटेंसिटी बट इट हैज़ अचीव सम इंटेंसिटी। बट सरदार उधम में वो जो सीन है उसकी इंटेंसिटी अचीव करना इट इज़ वेरी हार्ड टू अचीव एंड इट्स completely फाइन इफ अ डायरेक्टर कैन नॉट अचीव इट। फिर अगर बात करें इसके ऑडियो वर्क की, इसका ऑडियो वर्क ऑनेस्टली सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि मेरे साथ एक्चुअली एक सिचुएशन है कि मुझे हाई पिच साउंड्स और लाउड वॉइसेस ये मेरे को पसंद नहीं है। मैं एक लाउड एनवायरनमेंट में जाना प्रेफर नहीं करता। तो मेरे लिए थोड़ा ओकेज था ये, बट कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, कुछ लोगों को इतना पसंद भी ना आए। सो इट इज़ समवॉट सब्जेक्टिव। बट इसमें एक सीन है जो कि हाईली कमेंटेबल है एंड वो एक ऐसा सीन है जो कि मैं चाहता हूँ कि यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर सीन। जलियांवाला बाग का जो सीन है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में आता है उसमें ऑडियो वर्क स्पेक्टैक्युलर है मेरे हिसाब से, बिकॉज उसमें आपको लिटरली हर एक चीज़ एकदम क्रिस्प सुनाई देती है। फ्रॉम द बुलेट्स टू द पीपल शाउटिंग टू द पीपल स्ट्रगलिंग, सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई देता है आपको एंड यू गेट सो इमर्स्ड इन दैट सीन दैट इवेंचुअली यू स्टार्ट फीलिंग इमोशनल एंड सम इवन एंड अप क्राइंग। क्योंकि जिस थिएटर में मैं गया था उस सीन के ड्यूरिंग कुछ लोग थे मेरे आसपास जो कि रो रहे थे, और जब मैंने उनसे बाद में पूछा कि आप इस पर्टिकुलर सीन के ड्यूरिंग रो क्यों रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है उस सीन से, बट वो सीन इतना वेल शॉट था और इतना वेल कोरियोग्राफ था, इतनी बढ़िया उसका साउंड वर्क था कि वो पूरी तरह इमर्स्ड हो गया और उनको ऐसा लगा कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है और उन पे भी शूटिंग हो रही है। दैट इज a very high appreciation that a scene can get, and honestly I feel कि वो particular scene इस पूरी movie का stand out है। So if you are going to watch the movie for audio work, then yes, you can go for that scene। बाकी सारा subjective है, you can you can think according to that, you can decide that after the movie। अगर मैं बात करूँ इस मूवी के विजुअल्स की, इसके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। इस मूवी का ओवरऑल जो विजुअल टोन है वो डार्क है, सेम लाइक द स्टोरी। इस मूवी के अंदर आपको मल्टीपल पॉइंट्स पे ऐसा लगेगा कि इसके विजुअल्स कितने अच्छे हैं, इसका कैमरा वर्क कितना अच्छा है। काफ़ी सारे सीन्स हैं इस मूवी के अंदर जो कि अपने आप में स्टैंड आउट करते हैं। सो ऑनेस्टली एक ऐसा सीन है जो कि मुझे लगा कि आई शुड टॉक अबाउट इट इन अ रिव्यू और समवेयर। इस मूवी के लास्ट में एक बार काउंसिल वाला सीन आता है जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा आर्ट पीस फील होता है मुझे, क्योंकि उस पार्ट के अंदर अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत अच्छी है, साउंड वर्क बहुत बढ़िया है और वो सब कुछ और ज़्यादा एलिवेट होता है विद गुड प्रोडक्शन एंड गुड कैमरा वर्क एंड सिनेमाटोग्राफी। ऑनेस्टली उस सीन के अंदर मैं इतना इमर्स हो गया था दैट आई फेल्ट लाइक जॉइनिंग इन, राइट। उस सीन के अंदर मेरे को ऐसा फील हो रहा था दैट आई शुड जस्ट रिमूव दिस थिएटर का एंड आई शुड जस्ट गेट इनटू दैट सीन एंड आई शुड join अक्षय कुमार इन दैट सीन, एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग ऑनेस्टली। अगर आपकी फिल्म वो अचीव कर पा रही है, इट्स अ बिग डील। एंड वो सीन मेरे लिए पर्सनली इस मूवी का हाईलाइट था। सो इफ यू आर गोइंग टू वॉच दिस मूवी फॉर द विजुअल्स, आई से गो अहेड। इस मूवी के विजुअल्स बहुत बढ़िया हैं। फिर अगर मैं बात करूँ इस मूवी के एक्टिंग वर्क की, इसका एक्टिंग वर्क काफ़ी अच्छा है एंड आई फील दैट द डायरेक्टर हैज़ रियली थॉट अबाउट व्हाट ही वांट्स इन द फ्रेम। एंड इस मूवी के अंदर कोई भी ऐसा फ्रेम नहीं है कि ठीक है यार चलता है,
एवरी फ्रेम फील्स कि उसके अंदर काम किया गया है. ऑनेस्टली मुझे ऐसा फील हुआ दैट अक्षय कुमार वॉज द हाईलाइट ऑफ दिस मूवी. उनकी रिसेंट काफ़ी मूवीज जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही हैं, अपार्ट फ्रॉम स्काई फोर्स एंड बेल बॉटम, जो कि मुझे लगता है अच्छी है, ठीक है. बाकी और कोई मूवी मुझे फील नहीं होती कि उसमें उनकी एक्टिंग कुछ नई एक्सप्लोर हुई है. इस मूवी के अंदर मुझे लगा कि हाँ कुछ कॉन्क्रीट है, कुछ किया है उन्होंने फाइनली. एंड आई फील दैट दिस इज द काइंड ऑफ मूवी ही इज गोइंग टू बी प्रेज्ड फॉर द नेक्स्ट 5 years वेरी इजीली. बिकॉज उनका कैरेक्टर जब भी आप स्क्रीन पे देखते हो वो एक बैडास की तरफ फील होता है, जो कि आई डोंट नो इफ इट इज यू नो सेम एज हाउ एस नायर वॉज एक्चुअली, बट जैसा भी है इट इज प्रिटी ग्रेट. एक कैरेक्टर है जो कि मेरे को लगा कि और ज़्यादा एक्सप्लोर हो सकता था, यू नो लाइक इमोशनल डेप्थ के हिसाब से. दैट इज द कैरेक्टर ऑफ जनरल रेजिनाल्ड डायर. उनके कैरेक्टर का मुझे लगा कि हाँ वो थोड़ा और इमोशनली एक्सप्रेस हो सकता था या फिर और इमोशनल डेप्थ आ सकती थी उसमें, जो कि हाँ वो थोड़ा रह गया इस मूवी के अंदर. बट इफ यू टॉक अबाउट आर माधवन एंड अनन्या पांडे, दे हैव डन अ प्रीटी ग्रेट जॉब. एंड स्पेशली मैं यहाँ पे ज़रा हाईलाइट करना चाहूँगा अनन्या पांडे को. वो नेगेटिवली ट्रोल हो चुकी हैं अपनी एक्टिंग की वजह से. शी हैज़ बिन taken as a bad actor, a normal star kid who does not do any work. She has done some work. अगर उनकी मैं रिसेंट 2 फिल्म्स देखूं, खो गए हम कहाँ और कंट्रोल, these 2 movies show that she is having some range. इस मूवी के अंदर वो रेंज फर्दर और एक्सप्लोर होती है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत. एंड I felt that she has done a good job, like not a great job, but a good job. Baki R. Madhavan, as always, he has portrayed his character as great as he could. उनपे evil characters काफी suit करते हैं if we take शैतान in the context. Suit करता है. So if you're watching this movie for the acting, this movie is pretty great and you should continue to go and watch this. अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस मूवी की एज रेटिंग के बारे में, विच इज A, जो कि सही है इस मूवी के लिए, क्योंकि इस मूवी के अंदर कहीं पर भी पंचेस पुल बैक नहीं किए गए हैं. दिस मूवी शोज यू एवरीथिंग एज इट इज. एंड ऑनेस्टली आई फेल्ट कि हाँ it was shown correctly. But should a 15-year-old or a 14-year-old watch this? No. क्योंकि वो उनकी ओवरऑल साइकोलॉजी पे इफेक्ट डाल सकता है, जो कि मैं पर्सनली उस फैक्ट के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. दैट जिस मल्टीप्लेक्स में मैं गया था वहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए थी. इट वॉज अ सिनेपोलिस नियर माई हाउस. सुबह का टाइम था. इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके कुछ 15 साल के लड़के घुस गए थे, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग नहीं हो रही थी. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच दिस मूवी, आई अर्ज यू टू चेक इफ देयर इज अ चेक गोइंग ऑन. अगर आपकी आईडी चेक नहीं होती एंड दे अलाउ यू इनसाइड द थिएटर, आई से दैट एटलीस्ट टेल अ नियर बाय स्टाफ मेंबर दैट डू चेकिंग. बिकॉज कुछ होते हैं जो कि दिखते 18 के हैं लेकिन होते नहीं हैं 18 के, और वो ऐसे टाइप के विजुअल्स देख लेते हैं और वो ओवरऑल साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालते हैं उनकी. आई नो मूवीज जो है वो सोसाइटी को इम्पैक्ट नहीं कर सकती, बट हम थॉट प्रोवोकिंग मूवीज भी तो बनाते हैं. सुपर 30 ले लो, 12th फेल ले लो, या फिर 3 Idiots ले लो. ऐसी टाइप की मूवीज भी तो बनती हैं. सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट सिनेमा कैन नॉट इम्पैक्ट अ पर्सन्स थिंकिंग, राइट? So in that sense only, I felt कि यहाँ पे चेकिंग को हमें सीरियसली लेना चाहिए. मैं कोई सेंसर बोर्ड का फैन नहीं हूँ. आई पर्सनली फील लाइक क्रिटिसाइजिंग देम फॉर नॉट रिलीजिंग मूवीज लाइक संतोष, पंजाब 95 एंड मूवीज लाइक फुले
इन सारी मूवीज को रिलीज होना चाहिए था बट ये रिलीज नहीं हुई। क्यों? नोबडी नोस। क्यों? जस्ट बिकॉज कास्टिज्म इंडिया में नहीं है, या फिर जो पंजाब के इवेंट्स हैं वो उनसे मुकरना चाहते हैं? क्या लॉजिक है इस चीज़ का? But I feel that they have done a right job by giving this movie an A rating. I know box office पे effect डाल सकता है, but I say that go and watch it if you are around 18 or 18 above. बाकी, this is the Cinephilic Man signing off. Wait a minute. जाएगी, he won't have any physical depth. Physical depth? What? Physical depth? Applause ले ले भाई तू। लाइटिंग भी खराब है, ऑडियो भी खराब है, वीडियो का फ्रेम भी ठीक नहीं है। चेंजेस करता